हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 9। फ्रेंड्स, आज 1 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि करंट अफेयर किसी भी एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस अभिनेता को हाल ही में दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये मिथुन चक्रवर्ती को किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए, दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को भारतीय सिनेमा में अपने अत्याधुनिक योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। देखिए, केंद्रीय मंत्री सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं वैष्णव ने हाल ही में इसकी घोषणा की है। मिथुन चक्रवर्ती को 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में 8 अक्टूबर को इस पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये गुलवीर सिंह ने जीता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारतीय एथलीट गुलवीर सिंह ने जापान में वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में 13 मिनट 11.82 सेकेंड का नया रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता है। देखिए, उन्होंने 2024 में बनाए गए 13 मिनट 18.92 सेकेंड के अपने पिछले ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। और इस साल की शुरुआत में गुलवीर ने कैलिफोर्निया में ट्रेंट ट्रैक मीट 27 मिनट 41.81 सेकेंड समय के साथ पुरुषों के 10,000 मीटर के रिकॉर्ड को भी तोड़ा था। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति मनमोहन ने किस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? ये दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए, न्यायमूर्ति मनमोहन ने हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने न्यायमूर्ति मनमोहन को मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई है। उन्हें 13 मार्च 2008 को दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। अब ये मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हो चुके हैं। चलिए एक और महत्वपूर्ण हाई कोर्ट से है। तो देखिए, न्यायमूर्ति समीन अहमद ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। देखिए, न्यायमूर्ति समीम अहमद ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, जिससे न्यायाधीशों की कुल संख्या अब मद्रास न्यायालय में 67 हो गई है। इन्होंने सिर्फ न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। देखिए, मुख्य न्यायाधीश जो है मद्रास न्यायालय के आर श्री राम ने मद्रास उच्च न्यायालय परिसर में एक समारोह के दौरान पद की शपथ दिलाई है। अब देखिए, न्यायमूर्ति अहमद को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से स्थानांतरित किया गया था और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1862 में, और इसका अधिकार क्षेत्र जो है तमिलनाडु और पुडुचेरी दोनों इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन है? तो ये रविंद्र जडेजा बने हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच चल रही 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में रविंद्र जडेजा ने टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर बन गए हैं। वहीं जडेजा दूसरा सबसे तेज खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्हें 3000 टेस्ट रन बनाए और 300 विकेट भी लिए हैं। और इसी मैच में विराट कोहली ने भी अपने 27,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे किए हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 30 सितंबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, विश्व भर में अनुवादकों और भाषा पेशेवरों को काम का जश्न मनाने के लिए हर साल 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस की स्थापना पहली बार 1991 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर यानी FIT द्वारा की गई थी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने किसकी 2024 का अनावरण किया है? तो ये BRAP यानी ब्रैप का किया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए,
बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान यानी ब्रैप BRAP 2024 एक निर्बाध व्यापार विनियामक ढांचा स्थापित करके मेक इन इंडिया पहल को सुदृढ़ करेगा। और इस योजना का उद्देश्य जो है प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, अनुपालन बोझ को कम करना और वैश्विक निवेश केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को बढ़ाने के लिए डिजिटल समाधानों को अपनाना है। देखिए BRAP जो है यानी ब्रैप, जिसे पहली बार 2014-15 में लॉन्च किया गया था, भारत में व्यापार परिदृश्य के परिवर्तनकारी बदलाव के साथ आगे बढ़ रहा है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो भारत ने जूनियर विश्व वुशु चैंपियनशिप 2024 में कितने पदक जीते हैं? तो ये 7 पदक जीते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत ने ब्रुनेई में जूनियर विश्व वुशु चैंपियनशिप 2024 में 7 पदक जीते हैं, जिसमें 2 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक भी शामिल हैं। देखिए आर्यन और सौर्य ने क्रमशः लड़कों के 48 किलो जूनियर और बच्चों की श्रेणियों में स्वर्ण पदक हासिल किए। तालो जियांसुसी ग्रुप में नांग मिंगबी बोरफुकन को रजत मिला, जबकि तनिष, नागर, अभिजीत, दिव्यांशी और युवराज को अपने अपने वर्गों में कांस्य पदक जीते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो जनवरी 2023 से जून 2024 में विदेशी पर्यटकों के आगमन में कौन शीर्ष पर रहा है? ये जनवरी 2024 से जून 2024 का है। तो ये बांग्लादेश और अमेरिका शीर्ष पर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जनवरी से जून 2024 तक भारत में 4.78 मिलियन विदेशी पर्यटक आगमन पर यानी FTA दर्ज किए गए, जिससे बांग्लादेश में 21.55% और अमेरिका से 17.56% का स्थान रहा है। देखिए 2023 की तुलना में जो है 9.1% की वृद्धि के बावजूद यह संख्या 2019 में महामारी पूर्व स्तर से 9.8% कम है। और अन्य प्रमुख स्रोतों में UK 9.82%, कनाडा 4.5% और ऑस्ट्रेलिया 4.32% शामिल हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो किस देश में मारबर्ग वायरल बीमारी से 6 लोगों की मौत हुई है? तो ये रवांडा से हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे तो मारबर्ग जो है अभी ये रवांडा में फैला हुआ है। देखिए इसका कारक जो होता है फिलोइरिडे परिवार से इबोला से संबंधित मारबर्ग वायरस है। इसका जो होस्ट है यानी जो फैलाने का काम करता है अफ्रीकी फल चमगादड़ जो है, यानी रूसेटस इजिप्टियाकस जो है। असंचरण इसका चमगादड़ से प्राइमेट्स तक और संक्रमित शरीर से तरल पदार्थ के संपर्क में फैलता है। इसके लक्षण जो है बुखार, ठंड लगना, सिरदर्द, उन्नत चरण में गंभीर रक्त स्राव है। और मृत्यु जो औसत जो है 50%, 24 से 88% तक भिन्न होती है। उपचार कोई विशिष्ट उपचार इसका नहीं है। देखिए नाटो कहाँ उत्तर भूमि कमान स्थापित करेगा? तो नाटो जो है ये पूर्वी फिनलैंड में अपनी उत्तर भूमि स्थापित करेगा, यानी ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नाटो 2025 में पूर्वी फिनलैंड में एक नई भूमि कमान स्थापित करेगा, जिसका मुख्यालय रूसी सीमा के पास मिक्केली में होगा। देखिए मल्टी काप्स लैंड कंपोनेंट कमांड नामक यह कमांड जो है सैन्य संघर्षों की स्थिति में उत्तरी यूरोप में नाटो भूमि का बल संचालन की देखरेख करेगी। और यह कमांड नाटो के अमेरिका स्थित नॉरफॉक संयुक्त बल कमान के तहत काम करेगी, जो फिनलैंड में मौजूदा भूमि बल कमान के साथ मिलकर काम करेगी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस लाइफ ने विश्व हृदय दिवस पर द मिसिंग बीट पहल शुरू की है? तो HDFC लाइफ ने शुरू किया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए HDFC लाइफ ने विश्व हृदय दिवस पर CPR जागरूकता बढ़ाने के लिए द मिसिंग बीट अभियान शुरू किया है। और यह पहल जो है भारत में CPR ज्ञान की कमी को संबोधित करती है, जहां हृदय की गति रुकना मृत्यु का एक प्रमुख कारण होता है। देखिए HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने एक दीर्घकालिक जीवन बीमा प्रदाता है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है।
और इसके प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी इस समय विभा पडलकर हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 11,200 करोड़ रुपए की से अधिक भी विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो यह महाराष्ट्र में किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहाँ 20वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया है? तो ये पुणे में किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, नवोदय विश्वविद्यालय समिति ने जवाहर नवोदय विश्वविद्यालय चयन परीक्षा 2025 के लिए आवेदन की तिथि कब तक बढ़ा दी है? तो ये 7 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब कुछ जानते हैं और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो देखिए, जमैका के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयू होलनेस 30 सितंबर को 4 दिन के आधिकारिक दौरे पर भारत आए हैं। बता दें कि यह उनकी पहली भारत यात्रा है और जमैका के किसी भी प्रधानमंत्री का पहला द्विपक्षीय दौरा है। देखिए, 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 आज यानी 30 सितंबर को झारखंड के रांची से शुरू हुआ। और देखिए, न्यायमूर्ति मनमोहन 29 सितंबर को दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लिया है। देखिए, फुटबॉल अंडर-20 एशियन कप ग्रुप जी के अंतिम मैच में भारत ने लाओस को 2-0 से हराया है। और हाल ही में विश्व खाद्य कार्यक्रम ने लेबनान में प्रभावित लोगों को खाद्य सहायता उपलब्ध कराने के लिए आपातकालीन कार्रवाई शुरू की है। इंडियन ओपन अंडर-23 खेलों में जसबीर नायक ने डेकाथलॉन में अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ते हुए 7,065 अंक प्राप्त कर स्वर्ण पदक जीता है, याद रखेंगे। देखिए, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने 29 सितंबर को नई दिल्ली में युवा रोजगार मेला आयोजित किया था। और देखिए, उदयनिधि स्टालिन जो है तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। देखिए, उदयनिधि स्टालिन को तमिलनाडु का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है, जिसकी सिफारिश मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने की थी और राज्यपाल आर.एन. रवि ने इसे मंजूरी दी थी। देखिए, राजभवन में आयोजित एक समारोह में 4 नए मंत्रियों सेंथली बालाजी, गोविंद चेचियान और आर राजेंद्रन और एस.एम. नायर सर ने तमिलनाडु के मंत्रिमंडल में शपथ ली है। और इस फेरबदल के दौरान चारों मंत्रियों को मंत्रिमंडल से हटाया भी गया है। देखिए, भारत ने ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 2 कांस्य पदक जीते। देखिए, भारतीय जोड़ी गौतमी भनोट और अजय मलिक ने लीमा पेरू में ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में क्रोएशिया को 17-9 से हराकर एयर राइफल मिश्रित स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। देखिए, एयर पिस्टल मिश्रित स्पर्धा में लक्षिता और प्रमोदा ने साथी भारतीयों कनिष्क डागर और मुकेश नेलवानी को 16-8 से हराकर एक और कांस्य पदक जीता। भारत जो है 5 पदकों के साथ पदक तालिका में सबसे आगे, 2 स्वर्ण और 3 कांस्य अभी तक जीता है। बात करते हैं अगले करंट की, तो IDFC फर्स्ट बैंक ने IDFC लिमिटेड के साथ विलय पूरा कर लिया है। देखिए, IDFC फर्स्ट बैंक 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी IDFC लिमिटेड के साथ सफल विलय की घोषणा की है। और IDFC फर्स्ट बैंक एक भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी यानी IDFC लिमिटेड की बैंकिंग शाखा और कैपिटल फर्स्ट एक भारतीय गैर वित्तीय संस्थानों के विलय से बना है। इसके CEO इस समय जो है V वैद्यनाथ हैं और मुख्यालय इसका मुंबई में है, IDFC फर्स्ट बैंक का। चलिए बात करते हैं एक सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट की। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के NRI कोटा को विस्तार को धोखाधड़ी बताया है। देखिए, मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने मेडिकल कॉलेजों में विस्तारित NRI कोटे को रद्द करने वाले उच्च न्यायालय के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। देखिए,
3 लोगों की बेंच पीठ ने एनआरआई कोटे में दूर के रिश्तेदारों को शामिल करने की आलोचना करते हुए इसे धोखाधड़ी बताया, जो योग्यता आधारित प्रवेश को कमजोर करता है। इसे शिक्षा प्रणाली में एनआरआई कोटे का दुरुपयोग को समाप्त करने पर जोड़ दिया। बात करते हैं अगले करंट अफेयर की, तो साई सेंटर ने कारगिल में प्रथम लद्दाख पुलिस ताइक्वांडो टूर्नामेंट जीता है। देखिए, कारगिल में आयोजित प्रथम लद्दाख पुलिस ताइक्वांडो टूर्नामेंट में साई सेंटर कारगिल ने ओवरऑल विजेता ट्रॉफी हासिल की। एआईटीए कारगिल प्रथम उप विजेता रही तथा सारगोलो ताइक्वांडो क्लब द्वितीय उप विजेता रहा है। देखिए, जिला पुलिस कारगिल द्वारा आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम 13 क्लबों और स्कूलों के 163 से अधिक एथलीटों ने विभिन्न आयु समूहों में प्रतिस्पर्धा की है। चलिए बात एक और करंट की, खेल से ही जुड़ा, तो रेलवे ने आईओसी के खिलाफ एमसीसी मुरुगप्पा गोल्ड हॉकी कप खिताब बचा लिया है। देखिए, भारतीय रेलवे ने 95वें एमसीसी मुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी आईओसी को 5-3 से हराकर अपना खिताब बरकरार रखा है। देखिए, गुरसाहिब सिंह के 7वें मिनट पेनाल्टी कॉर्नर के जरिए स्कोरिंग की शुरुआत की गई। इसके बाद सिमरनजोत सिंह ने शानदार ओपन प्ले गोल करके बढ़त को दोगुना कर दिया। आरएसपीबी के आक्रामक खेल ने उनकी चैंपियनशिप की जीत सुनिश्चित की है। तो ये रहे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।